वैभव, आकर्षण और मस्ती से भरी हुई यह गति है देव गति। शराब संयम, अकाम निर्जरा और श्रावकपन से खुलता है इस गति का दरवाजा। इस गति में प्रभाव और सुख के बीच माया भी है। और जैसे ही आत्मा माया के साथ बंधी, आत्मा की जर्नी बदल लेती है अपनी डायरेक्शन, और उसी के साथ गति का बदलना भी तय हो जाता है। पृथ्वी के छोटे से छोटे एटम से शुरू हो, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वनस्पति, कीड़े, पक्षी और पशुओं से बनी दुनिया की सबसे बड़ी गति तिर्यंच गति। यह गति आपके आसपास ही है, देखने पर सुंदर है और मिस्टीरियस भी, लेकिन ध्यान से देखें तो यह गति दुख से भरी हुई है। रिसोर्सेज के लिए यहां निरंतर लड़ना पड़ता है। कहना के जाते जंगल के राजा को भी यहां जूझना पड़ता है। इस वायलेंस से भरी गति में जब एक आत्मा इंसानी लीन हो जाती है, तब आत्मा चल देती है वहां जहां अनंत पीड़ा है। उसके कर्म का हिसाब चलता ही रहता है, और हत्या, हिंसा, लालच और मांसाहार में अपने आप को मग्न कर लेती है। तब इस गति की अंतहीन पीड़ा में वो फंस जाती है। बुरे कर्मों की यह खाई है जहां कई जन्मों तक आत्मा को पीड़ा, बीमारी और यातना मिलती ही रहती है। यह नरक गति है। आपको मालूम है हम इस समय कौन सी गति में हैं? हम उस गति में हैं जहां से अन्य तीनों गतियों के दरवाजे खुलते हैं। हम मनुष्य गति में हैं। काइंडनेस को अपनाकर, ईगो को मिटाकर, जेलसी को हटाकर और सरल बनकर आत्मा को सौभाग्य मिलता है मनुष्य गति में आने का। आप पूछेंगे सौभाग्य कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इस गति से ही हमें मिल सकता है मोक्ष। मोक्ष नहीं मिला तो आत्मा की यह जर्नी निरंतर चलती ही रहेगी। क्या होगा अगर इस आत्मा की यात्रा को ब्रेक ना लगे? एक से दूसरी गति में आत्मा भटकती ही रहे। यह चक्कर कितना डरावना लगता है ना? मनुष्य गति में विवेक मिलने के बाद जब कर्मों का अंत कर दिया जाए, संयमी की
में समय दिया जाए, निष्काम पथ धारण किया जाए, जो सत्य लिखा गया है उसे पढ़कर सत्य के उस रास्ते पर चलना शुरू किया जाए, तब जाके आत्मा पहुंचती है सिद्ध शिला पर, जहां खुलता है दरवाजा मुक्ति का, मोक्ष का। वो मुक्ति जहां जीवन और मृत्यु के चक्कर सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। प्राप्त होती है मुक्ति जो निर्मल है, अविरल ज्योत है, कर्म शून्य है। मुक्ति जहां अनंत सुख है। जी हाँ, हमारी जर्नी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आत्मा की जर्नी चलती रहेगी और इस आत्मा